नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। उत्तर प्रदेश एक नया प्रदेश नए आयाम के रूप में उभर रहा है। पर्यटन से लेकर धार्मिक स्थलों के विकास के लिए सरकार की तरफ से तो प्रयास हो रहे हैं, लेकिन आज यूपी के जिस स्थान पे हम खड़े हैं वो स्थान किसी चमत्कारिक से कम नहीं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करें दुख काहे को हो। तो आज की इस खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं, आपके सुखों का आधार, आपके सुख का वो मंत्र देने जा रहे हैं, वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जिसमें हमारा दावा है कि इस स्थान पे आने के बाद 80 साल का बुढ़ा भी 60 साल का जवान तो दिखने ही लगेगा। आज इसी को हम दिखाने जा रहे हैं अपनी इस खास खबर में, इस खास पेशकश में। तो आइए हमारे साथ और दिखाते हैं इस स्थान की वो तस्वीरें जिस स्थान को आप देख रहे हैं बेहद ही रमणीक है। यकीन मानिए इस स्थान पे आने के बाद आप अपने आवास की जिंदगी, अपने शहर की जिंदगी, अपने गांव की जिंदगी से खुद को बदला महसूस करेंगे। ये खुद का अनुभव है। फिर बताते हैं इस स्थान का वो खास राज, वो खास मंत्र। पहले देखिए इस स्थान की कुछ खास तस्वीरें, फिर बताते हैं वो राज और मंत्र। नीति आयोग के सुझाव पर प्रदेश सरकार काशी, प्रयाग, भदोही, मिर्जापुर समेत 7 जिलों को शामिल कर धार्मिक नगरी विकसित करने जा रही है। इस धार्मिक क्षेत्र की जनसंख्या 3.37 करोड़ से ज्यादा है, जबकि अर्थव्यवस्था 22.8 अरब है। नई धार्मिक नगरी का फायदा काशी और प्रयाग के 7 जिलों को मिलेगा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर, सारनाथ, मिर्जापुर में विंध्याचल अष्टभुजा काली खो, भदोही में सीतामढ़ी और सिमरानाथ, गाजीपुर गंगा उत्तर वाहिनी है। प्रयागराज में संगम होने के साथ पूरा धार्मिक क्षेत्र है। धार्मिक क्षेत्र बनाने का मुख्य मकसद यह है कि वाराणसी प्रयागराज क्षेत्र बनने से धार्मिक पर्यटन के साथ यहाँ के उद्योग को बढ़ावा देना भी सरकार का अहम मकसद है। साथ ही इससे रोजगार भी विकसित होगा। ऐसे में काशी और प्रयाग के मध्य जमोहरा बेलवनिया के इस पर्यटन स्थल को भी न सिर्फ विकास में मदद मिलेगी बल्कि इससे रोजगार भी विकसित होगा। जिंदगी से, पर्यावरण प्रदूषण से, आप शोरगुल ध्वनि प्रदूषण से अगर आप ऊब चुके हैं तो आप देख सकते हैं हम आपको जो बेहद खास चीज दिखाने, आइए हम आपको अब दिखाते हैं। ये आप देखिए शहरों की जिंदगी से ऊब कर ही आदमी इस तरह के सुरम्य वातावरण की तरफ आकर्षित होता है। सबसे बेहद खास पल का एहसास आप यहाँ कर सकते हैं, परिवार के साथ कर सकते हैं। ये मोटर बोट है, आप आराम से बैठ सकते हैं, देख सकते हैं कि वाकई में जो ये झील जैसा नजारा, सबसे बड़ी चीज हम आपको बता रहे हैं। आज मैं मध्य प्रदेश से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी करके आज यहाँ पहुंचा। मेरी सेहत गड़बड़ थी क्योंकि मैं लगातार पिछले 10 दिनों से यात्रा पे था, लगातार दौड़ रहा था। उधर कुंभ का भी, महाकुंभ का भी कवरेज था और उधर मैं मध्य प्रदेश में था, जबलपुर। बीच में मेरी सेहत बिगड़ गई। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं जबलपुर से भदोही या प्रयागराज आ सकता हूं, लेकिन मैं पहुंचा, सेहत बिगड़ी थी। और वाकई में मैंने जो महसूस किया था, जो सुना था, जिस पर दावे हो रहे थे कि क्या सही में सेहत किसी की ठीक हो सकती है, तो आप मुझे देख सकते हैं। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी मुझे खुद, और चला नहीं जा रहा था। बुखार भी था, सर दर्द भी था, यात्रा थकान से मैं चूर चूर था। लेकिन आज ही मिर्जापुर ट्रेन से उतरा और वहां से सीधा भदोही गया और भदोही से मैं सीधे इस स्थान पे पहुंचा। तो वाकई में यहाँ के सुरम्य वातावरण ने मेरी सेहत को, यकीन मानिए, महज 2-3 घंटे के अंदर 60% दुरुस्त कर दिया है। विधायक जी, किस तरह का माहौल लगा इस स्थान पे आने के बाद? देखिए, जब कोई पॉल्यूशन फ्री एरिया होता है जहाँ पे प्रकृति का एक सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है, अच्छा लगता है। और यहाँ पर शिवम जी ने जो प्राकृतिक रूप से यहाँ पर डेवलपमेंट किया है, जो सुंदर झील बनाई है, रहने के लिए कॉटेज बनाए हैं, बहुत अच्छा एक रेस्टोरेंट है, और साथ में इनकी जो आगे की प्लानिंग है,
नेचुरोपैथ का एक ऐसा सेंटर जिसका नेशनल लेवल पे नाम हो, ख्याति हो, तो मैं तो इस स्थान पर बहुत ही मुझे अच्छा फील हो रहा है। और शिवम जी को मैं इनके पूरे प्रोजेक्ट के लिए अग्रिम बधाई दे रहा हूँ। जो आगे का प्लान है बहुत अच्छा है। खास तौर से पर्यावरण, क्योंकि यहाँ की जो फीलिंग है वो कुछ अलग है, आपको कैसा लगा? तो पर्यावरण ही है तभी लोग आते हैं, बहुत सुंदर है। शहरों के अंदर जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता गया और लोग रूरल से अर्बन की तरफ भागे, तो प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर ना एयर पॉल्यूशन है, न वाटर पॉल्यूशन है, न साउंड पॉल्यूशन है। पर्यटन के दृष्टिकोण से एक प्रयागराज के करीब, मिर्जापुर के करीब इस स्थान का बहुत बड़ा महत्व है। और आगे चलकर जो इनकी प्लानिंग है, निश्चित तौर से बड़ी संख्या में लोग यहाँ आएंगे। विधायक जी, योगी सरकार ने 7 जिलों को लेकर एक धर्म नगरी कॉरिडोर के रूप में डेवलप करने जा रही है। घोषणा भी हो चुकी है महाकुंभ के समय काल में। क्या मानते हैं इस स्थल का कितना विकास होगा, कितना उपयोगिता होगी ऐसे स्थलों की? देखिए, जब किसी जनपद का जब हम किसी प्रोजेक्ट पर शामिल करते हैं तो उस जनपद से जुड़े हुए बहुत से स्थान होते हैं, ठीक है। तो पूरे जनपद का विकास होता है, उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थानों का विकास होता है। निश्चित तौर से सरकार के संज्ञान में जाएगा और हमारी सरकार आयुर्वेद को, नेचुरोपैथ को बढ़ावा दे रही है। तो इनके संस्थान तक के लिए वो सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा प्रदत्त होंगी जिसकी आवश्यकता है। और ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट इस क्षेत्र के लोगों के लिए होगा। जो लोग विकास से अछूते थे वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। मनुष्य के जीवन में खान पान की उपयोगिता बड़ी है, लेकिन भौतिकता, आधुनिकता के इस दौर में तमाम तौर तरीके बदल रहे हैं। अगर हम बात करें इस स्थान की, यहाँ खान पान की व्यवस्था है, सुरम्य वातावरण में जहाँ ऑर्गेनिक यानी नेचुरोपैथी प्राकृतिक माहौल है। देख सकते हैं यहाँ पे ये किचन है और किचन के इस दायरे में आप अंदर देख रहे हैं, यहाँ पे खाद्य पदार्थ बनाए जा रहे हैं। इस स्थान की सबसे खास बात है माटी का घरौदा। माटी का घरौदा वैसे भी आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन इस पहाड़ी इलाके में जो यहाँ का सुरम्य वातावरण है, हम आपको उसी घरौदे तक लिए चल रहे हैं और वो दिखाते हैं जो देखकर आप ये महसूस करेंगे कि काश आपका भी घरौदा ऐसा होता। लेकिन यह नामुमकिन नहीं है, हम बताएंगे पूरी बात, लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं माटी का घरौदा। तो आइए मेरे साथ, हम भी देखते हैं, क्योंकि हमारा भी यहाँ पहली बार आगमन हो रहा है। सबसे पहले इधर आते हैं। ये देखिए दरवाजा, दादी जी के जमाने का दरवाजा। हम लोगों को याद है बचपन में जब हम लोगों के घर का जो पुराने का दरवाजा होता है जिसमें खपरेल रहता था, एकदम लकड़ी का दरवाजा, नेचुरल, इसी तरह से होता था। बहरहाल हम अंदर चलते हैं और अंदर में आप देख सकते हैं, आप छत देख सकते हैं, एकदम कूल, यानी एसी की कोई आवश्यकता नहीं। आप देखिए बेड, और ये खिड़की भी उसी तरह से है। ये देखिए सुरम्य वातावरण। अगर गर्मी का मौसम हो और 50 डिग्री का पारा हो तो भी ये टॉयलेट और बाथरूम की, यहाँ का नेचुरल प्राकृतिक माहौल है। खास तौर से औषधि वनस्पतियों से पूर्ण ये इलाका आपको सही मायने में आपकी वास्तविक जिंदगी का एहसास कराएगा। इसीलिए तो हम कहते हैं कि 80 साल का बूढ़ा भी 60 साल का जवान लगने लगेगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ तक रहेगा समोसे में आलू, आपने सुना होगा, लेकिन ये आलू कुछ अलग है। क्यों? क्योंकि ये जैविक है पूर्ण, इसीलिए तो यहाँ का आलू खास है। आगे चलते हैं। इधर आप देख सकते हैं इन्वेस्टर आने लगे हैं, शुरुआत हो चुकी है। इसीलिए कहा था आपको कि आप भी यहाँ अपना सियाना बना सकते हैं, लेकिन कैसे बनाएंगे? लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। हम जिस घर में रहते हैं, इसमें से कोई एक काटे तो हम सोच सकते हैं ऐसे स्थान के लिए कि हमारा भी अपना हो। संभव है, बस आपको मिलना है इस सौर्य नेचुरोपैथी एंड रिसोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मालिक, स्वामी और यहाँ के जो सर्वे सर्वा हैं शिवम बर्नवाल जी से। तो हम सबसे पहले तो आपके दर्शकों को हमारा नमस्कार। और हमने हमारा पूरा इस प्रोजेक्ट का हमने नाम दे रखा है सौर्य नेचुरोपैथी एंड रिसोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।
जैसा कि नाम में ही छिपा हुआ है कि एक नेचुरोपैथी और एक रिजॉर्ट। तो हमारा नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का एक यहाँ पे की पॉइंट है कि हमारा उद्देश्य है कि यहाँ पे हमारा पूरा देश, हमारा समाज स्वस्थ रहे। तो यहाँ से आप 35 मिनट 40 मिनट में आप विंध्याचल पहुँच जाते हैं, 1 घंटे में आप प्रयागराज पहुँच जाते हैं, 1.5 घंटे में आप पूरा बनारस पहुँच जाते हैं, 2 घंटे में आप चित्रकूट पहुँच जाते हैं। तो पर्यटन के दृष्टिकोण से ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेंटर पे हैं आप और यहाँ पे आकर के रुकने के बाद ये अपने आप में एक टूरिज़्म प्लेस है। हमारा कैंपस खुद भी क्योंकि हरा भरा वातावरण, प्राकृतिक संरचनाओं से पूरी भरपूर आपको यहाँ पे अपने आप में आकर के आप बन जाते हैं, यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा आपको। तो रीवा मिर्ज़ापुर रोड से भी यहाँ पे आ सकते हैं, जो कि 20 किलोमीटर के अंदर है। आप इधर इलाहाबाद से आएंगे कोरांव होते हुए भी आ सकते हैं, मिर्ज़ापुर से आएंगे तो मांडा रोड से होते हुए आ सकते हैं। मान के चलते हैं कि अगर वो हमारे यहाँ से जुड़े रहेंगे तो उनको डॉक्टर के यहाँ का अपॉइंटमेंट कम से कम लेना पड़ेगा। उसका उद्देश्य यही है कि अगर कोई यहाँ पे आता है तो हमने उनके रहने के लिए, भोजन के लिए, नाश्ते के लिए सब कुछ ऑर्गेनिक फार्म में व्यवस्था कर रखा है। रहने की एक अच्छी व्यवस्था है, भोजन के लिए अच्छी व्यवस्था है, जो कि बिना केमिकल वाला हमारा सारा प्रोडक्ट है। यहाँ पे रेस्टोरेंट में हमारे अधिकतम चीज़ें बिना पेस्टिसाइड, यूरिया, केमिकल का है और यहीं का प्रोडक्शन है। इन्वेस्टर अगर जी। यहाँ आना चाहें तो उनके लिए क्या व्यवस्था? हमारा यहाँ पे कई चीज़ें हम विकसित कर रहे हैं, जैसे कि नेचुरोपैथी हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, बोटेनिकल गार्डन हो गया, वाटर पार्क हो गया और रिजॉर्ट हो गया और पूरा टूरिज़्म हो गया। यहाँ पे हेल्थ टूरिज़्म, एग्रो टूरिज़्म, तमाम तरह के टूरिज़्म हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारे यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से यहाँ हम प्लाट भी ला रहे हैं, विला भी ला रहे हैं और फार्म हाउस भी ला रहे हैं, अगर कोई इस तरह से हमारे यहाँ जुड़ना चाहेगा, और यहाँ पे पूरा इंटायर प्रोजेक्ट में हम फिल्म सिटी भी बना रहे हैं। यहाँ पे दूर दराज से हमारे यहाँ तमाम मूवी के शूटिंग कंटिन्यू डेट्स हमारे बुक्स हैं, जिसमें कि हमारे यहाँ फिल्मों की शूटिंग, गाने की शूटिंग, एल्बम की शूटिंग सब होती रहती है। यहाँ पे कोई भी पैसा इन्वेस्ट करेगा तो उसका भविष्य बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे उसको रिटर्न अच्छा ही मिलेगा।